वेलकम टू दरभंगा एम्स। दरभंगा एम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि दरभंगा एम्स का दीवार दरभंगा एम्स का मुख्य द्वार मेरे पीछे है और मैं क्यों हूं यहाँ आपको बता दूं कि आज से 10 साल पहले 2015 में जब दरभंगा एम्स की घोषणा की गई थी, बिहार के दूसरे एम्स की जब घोषणा की गई थी तो मिथिला वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और कहा जा रहा था कि मिथिला वासियों को एक बड़ा सौगात मिला है इलाज के क्षेत्र में। अब यहाँ के लोगों को एम्स में इलाज कराने के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा। वैसे में जब लोगों के पास इस तरह की घोषणा की खबर गई तो खुशी का माहौल दौड़ गया था, लेकिन इस खुशी का इंतजार करते करते आज 10 साल हो गया। इस 10 साल के बाद आज हम आपको दरभंगा एम्स की तैयारी दिखाते हैं। 15 से 20 फीट की ऊंची दीवार, 300 से 400 मीटर की लंबी दीवार और एक मुख्य द्वार जिसका शेप दिया गया है एम। एम से मतलब समझ लीजिए मोदी जी की गारंटी, मतलब मोदी जी ने कह दिया दरभंगा एम्स बनेगा मतलब बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये नहीं पता है। आज दरभंगा एम्स के ठीक निकट दीवार के जो बनी है उसके बगल में अभियान समिति के बैनर तले गांधी जी की आज शहादत दिवस के मौके पर ये लोग धरना दे रहे हैं। और धरना इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि एम्स नहीं बने, बल्कि एम्स बने और एम्स में तेजी आए। अगर एम्स में तेजी नहीं आती तो ये लोग उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों की उम्मीद टूट गई है, लोगों का भरोसा छूट चुका है। लोग मिथिलावासी इंतजार कर रहे थे कि एम्स मिल जाएगा। हालांकि जब दरभंगा एम्स का घोषणा हुआ था उसके साथ कई एम्स के घोषणा किए गए थे। वहां अब सुचारू रूप से और भव्य तरीके से बिल्डिंग का निर्माण होकर इलाज चल रहा है, लेकिन दरभंगा एम्स में इलाज चल रहा है जहां कीड़े मकोड़े हैं, न तो वहां मिट्टी भरी गई है, न बिल्डिंग नुमा कोई भवन दिख रहा है आपको, सिर्फ निर्माण के नाम पर एक दीवार और उसके साथ खड़ा एक मुख्य द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रतिक्रिया दीजिए। और जो लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर और आने वाले समय में कार्य क्षेत्र को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नागरिक मंच के तरफ से हम लोग पहले डीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ का नारा दिए, जो एक साजिश था डीएमसीएच को नष्ट करने का, तो उसको रोकने में हम लोग सफल हुए। अब एम्स का जब निर्माण यहाँ शुरू हुआ तो हम लोगों को लगा कि नहीं अब एम्स बनेगा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है 2015 में यह एम्स दरभंगा बिहार का एम्स दूसरा एम्स मिला और दरभंगा का चयन हुआ और 2015 से अभी तक 26 बीत रहा है। 10 बरस 11वां बरस है और 11वां बरस में भी तो अभी तक एम्स का काम शुरू नहीं हो पाया। इस इलाके के हमारे गांव के, खास करके हमारे गांव के लोग 150 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दिए जिसका मुआवजा नहीं लिए। 40 एकड़ ज़मीन का सरकार ने कहा मुआवजा देंगे, उसमें भी कुछ लिए हैं कुछ नहीं लिए हैं। यहाँ हजारों एकड़ लोग गेहूं उपजाता था, हजारों मन, और बड़ी संख्या में खेती होती थी, लेकिन लोग एम्स के नाम पर सब कुछ कुर्बान किया। यहाँ किसानों का खेत फसल नष्ट हो गया, लेकिन एम्स के काम में 14 महीना हो गया प्रधानमंत्री के शिलान्यास का, 15वां महीना है बीत रहा है और 15 महीना में महज 300-400 मीटर में बाउंड्री पर टका है। न समतलीकरण का काम हुआ, न मिट्टीकरण का काम हुआ, न कोई और किसी डिपार्टमेंट बनने का निर्माण शुरू हुआ। और यह क्या चुनाव तक साजिश है जो भारत सरकार के लोग, सत्ता पार्टी के लोग कई चुनाव तक इस एम्स के नाम पर चुनाव लड़ने की साजिश के तहत अभी तक काम शुरू नहीं करवाए हैं। अगर अब काम शुरू नहीं हुआ तो आगे और तेज आंदोलन किया जाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। संसद पर इसलिए रखना पड़ा कि बिहार सरकार 6 वर्षों तक एम्स के लिए ज़मीन खोज रही थी, कहीं उसकी ज़मीन नहीं मिली। हमको ये मालूम था कि 350 एकड़ ज़मीन जो बिहार सरकार का है बलिया मौजे में 57 में 102/2 में 120/2 में, वो ज़मीन की जानकारी मुझको बहुत पहले से था। जिस दिनों हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और आते जाते थे तब मालूम था कि ये गोचर भूमि है, ये सिंगवारा स्टेट था, कोई मतलब नहीं था। 1-2 बार बातें हुई कि भाई यहाँ ये जमीन ये एम्स ख़त्म हो रहा है या फिर डीएमसीएच को ख़त्म करने की बारी आई। जब डीएमसीएच को ख़त्म की बारी आई तो मेरे मन में दिमाग में बात आई कि नहीं, एम्स के लिए सब ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है जो हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है और एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर है, शहर से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ज़मीन पर एम्स अगर बनता है तो
डीएमसीएच भी बच जाएगा और एम्स के लिए पर्याप्त ग्रीन लैंड जो है उसको मिल जाएगा यहाँ पर्याप्त में, और अच्छा बढ़िया है। मैं इसके लिए डायरेक्टर एम्स से मिला वेदांकर कार से, उन्होंने कहा बाबा मुझको 100 एकड़ ज़मीन दे दो, डीएमसीएच में बनने वाला नहीं, ऐसे पैदल चलना मुश्किल है, और करते होगा कि भाई एम्स बनाओ, ये बनने ही वाला नहीं है। अब सरकार हमको पागल बनाए हुए, मैं क्या करूँ, उसको 100 एकड़ की व्यवस्था करूँ। मैंने उनको कहा कि 350 एकड़ का खतियान है, आप इसको लीजिए बनाइए। कहा मैं क्या करेगा लेके, ये तो सरकार देगा तब मैं लेगा, यही सब था उनका। मैं उसके बाद में प्रधान सचिव से, डीएम दरभंगा से, फिर मुख्यमंत्री से मिल करके सैंक्शन कराया। बड़ी अच्छी बात है कि वो सैंक्शन हो गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी आए, देखे, हमको बताया कि ये ज़मीन हमको पसंद है। उसमें कई मंत्री भी थे बिहार सरकार के उन दिनों। ज़मीन का शिलान्यास भी हो गया। शिलान्यास होने के बाद आज तक किसी चीज़ का टेंडर नहीं हुआ। ये केंद्र की सरकार है जो झूठ बोलती है और लोग को ठगती है और बिल्कुल ये गाफला जगत में रखे हुए है। इस सरकार ने आज तक न टेंडर किया, न बिजली का पोल हटाया, न यहाँ मिट्टी का भराई हुआ, न चारदीवारी बनी, और अभी ऐसे पड़ा हुआ है। और अभी सही बात कहे हैं ये राजीव जी कि अगर ये रहा तो 25 साल 30 साल लगेगा। हम दरभंगा वासी के आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये एम्स के लिए ठग रही है केंद्र की सरकार। ये समय सीमा के अंदर में ये बनावे, इसी के लिए हम आज गांधी जी के शहादत दिवस देखिए, आज महात्मा जी का शहादत दिवस भी है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, आज 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री 2 साल पहले यहाँ एम्स का शिलान्यास कर गए। और साजिश के तहत अभी भी एकमात्र 10 फीट का बाउंड्री लगा दिया है, अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है। और अगर इसको किसी कंपनी या किसी के हाथ बेचा गया तो एक नया इनकलाब होगा दरभंगा में। और ये लोग ये सब जो चीज़ वो सोच रही है सरकार, ये चलने वाला नहीं है, और हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और सड़क पर उतरेंगे। उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है क्योंकि वो बिल्डर माफिया ने करोड़ों रुपया मतलब भूहर जनपदाधिकारी एवं अमीन से लेके जय को उन्होंने दे रखा है। और एक लाइन में कहता है, हम लोगों को धमकी मिलती है बिल्डरों द्वारा कि 1 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं रोड कटवाने के लिए, ये नहीं कि तुमको सीधा रोड बनाने के लिए। जबकि वहाँ पर हम लोग जो है समझिए पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। कुछ लोग हरिजन भी हैं जिनका जमीन जा रहा है। प्रशासन से हम लोग जो कहते हैं भूहर जनपदाधिकारी से, जैसे जो भी से कोई सुनवाई नहीं होती। जान माल का भी डर है, जान मान का भी डर है हमको, और खास के हमको टारगेट किया जा रहा है। तो इस धरना में बैठ के क्या होगा आपका? हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमें भी सहयोग मिले, और ये एम्स द्वारा जो अभी तक एम्स में भी काम नहीं चालू हुआ है वो भी हो, साथ साथ जो अलाइनमेंट चेंज हुआ है उसे सरकार रद्द करे, और सीधा चौड़ीकरण मजबूतीकरण में जो जमीन जाता है हम किसानों का वो लेने की कृपा करे। जो लोग धरना दे रहे हैं उनका साथ मिल रहा है आपको अपने आपके अलाइनमेंट में परिवर्तन? हाँ मिलेगा आगे चल के, जब हाजिर हुए हैं तो मिलेगा धीरे धीरे। सब किसान हर जगह के हम लोगों को सहयोग में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है ये बहुत बड़ी साजिश है। करोड़ों रुपया लेकर के कोई रोड चेंज कर दे, कोई कहीं कुछ कर दे, ये गलत है।